हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन इज आल्सो नोन एज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अगर हम रोटेशन की बात करते हैं तो मेनली हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें करेंगे। रिजिड बॉडी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी। किसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं और किसको रिजिड बॉडी नहीं बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए ये मार्कर हुआ, ठीक है, या बेंच डेस्क, जितने भी आपके आसपास मैक्सिमम चीज हैं वो सब क्या है? रिजिड बॉडी है। तो इसको हम एक डिफिनेशन से जान सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज फिक्स और कैन नॉट चेंज, देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिजिड बॉडी। क्लियर? अब इसके बारे में इसका हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो आइए हम वन बाय वन करके बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट बीच का डिस्टेंस जो है फिक्स होना चाहिए तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो सकता है कि शेप एंड साइज क्या होता है, इसका फिक्स होना चाहिए। अगर रिजिड बॉडी है ये तो शेप एंड साइज मस्ट बी फिक्स। थर्ड पॉइंट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन टू पॉइंट। मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसमें हमने क्या किया, दो पॉइंट मार्क किया। इसमें दो पॉइंट हमने मार्क किया ए एंड बी। तो इस दोनों का मान इसको मूव कर रहे हैं तो ये दोनों के बीच का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। और मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ए का जो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा वही स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, बी का होगा। तब जाके हम बोलेंगे कि ये रिजिड बॉडी है। ये सब कुछ क्राइटेरिया है। उसका बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर पॉइंट ए अगर बी के मोशन को देखेगा तो बी का मोशन कैसा होगा रिजिड बॉडी के केस में। तो हम दो तरह के इसमें मोशन संभव हो सकता है। पहला ये कि मान लीजिए अगर केवल इसको ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कराए इसका, तो बी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए कैसा होगा, ये किसी भी इंस्टेंट पे क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो हम बोल सकते हैं द पाथ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज फिक्स और द मोशन ऑफ बी इज विद रिस्पेक्ट टू ए इज एट रेस्ट। क्लियर? और मान लीजिए इसको हम गोल गोल घुमाने लगे, जब गोल गोल घुमाएंगे प्योर रोटेशन मोशन कराएंगे तो क्या होगा, मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, दो तरह का मोशन संभव है इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल ऑन ए रिजिड बॉडी इज आइदर इट इज एट रेस्ट और इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सब बातें हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते चलते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है। देखिए जैसा हमने बोला कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स होगा तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो हमने लिखा है कि टू पॉइंट डिस्टेंस कैन नॉट चेंज, देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखा कि शेप एंड साइज मस्ट बी सेम होना चाहिए। कोई भी रिजिड बॉडी जैसे मार्कर ही है तो इसका शेप एंड साइज फिक्स है। मान लीजिए इसको यहाँ से आप दूसरी जगह ले जाते हैं तो कुछ देर बाद देखिएगा तो इसका शेप यही रहेगा, साइज यही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिजिड बॉडी मान सकते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी में हम ये लिखेंगे द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी विल रिमेन सेम। तो ऐसे पार्टिकल को बोलेंगे रिजिड बॉडी पार्टिकल। सेकेंड देखते हैं देयर इज
दूसरा हमने बात किया कि दो पॉइंट के बीच का जो वेलोसिटी है, दो पॉइंट का वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए जैसे ये अगर कोई रिजिड बॉडी है, यहाँ पे दो पॉइंट हमने मान रखा है ए एंड बी, अब इसको आप मूव करा रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन करा रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम ये जो इसका रफ्तार होना चाहिए, ए और बी का जो अभी रफ्तार है वही रफ्तार क्या होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए, तब जाके हम इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक, तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि देयर इज नो एनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बिटवीन टू पॉइंट। क्लियर? तो इसको आप राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं इसमें कि हम लोग देखा मोशन ऑफ वन पार्टिकल, motion of one particle say is b from other particle either it is at rest or in or circular motion। देखिए इस बात को हम समझते हैं, यहाँ पे ये जो बात बोला गया है, ये प्रॉपर्टी जो है कि एक पार्टिकल का मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल, द मोशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल इज आइदर इट इज एट रेस्ट और इट विल बी सर्कुलर मोशन। तो इस बात को देखते हैं, अपन समझते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमने क्या किया, देखिए हमने एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को हमने ट्रांसलेशनल स्पीड दे दी v। ये जो ब्लॉक का मोशन हो रहा है तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ये वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक जा रहा है। तो यहाँ पे a और b का बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। a और b का जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ b रेस्ट और the path of motion of b with respect to a is constant। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कि b का मोशन जो है a के रिस्पेक्ट में आइदर इट इज एट रेस्ट और कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कि ये रेस्ट पे है, b का मोशन जो है a के रिस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट पे है। ठीक है, सेकंड ये तो क्या है ट्रांसलेटरी मोशन। अब मान लीजिए रोटेटरी मोशन कराते हैं, अगर इसी का अपन रोटेटरी मोशन कराते हैं, मान लीजिए पॉइंट a यहाँ पे है, पॉइंट ए सर्कल पे बैठा हुआ है सेंटर ऑफ मास पे, और बी पॉइंट यहाँ पे है और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो यहाँ पे प्योर रोटेशन मोशन जब हम करा रहे हैं, ठीक है, तो बी का मोशन, पॉइंट बी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये जो पॉइंट लिखा कि द मोशन ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल इज आइदर इमीडिएट रेस्ट और सर्कुलर मोशन। तो उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, जब वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा उसका, तो वो रेस्ट पे रहेगा, और जब सर्कुलर मोशन यानी प्योर रोटेशन मोशन होगा तो उस केस में वन पार्टिकल का मोशन जो होगा अदर पार्टिकल में कैसा होगा, सर्कुलर होगा। क्लियर है एवरीवन? आइए फिर इसके आगे की बात करते हैं रिजिड बॉडी कांस्टेंट के बारे में। अपन बात करने वाले हैं रिजिड बॉडी कांस्टेंट। वो क्या है रिजिड बॉडी कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई
अगर एक बॉडी है वो मूव कर रहा है तो उसके हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक, इसमें हमने 2 पॉइंट लिए, माने इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है va है और इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है vb है, ठीक। और यहाँ से एंगल जो है ये है थीटा a और ये है थीटा b। तो इस va और vb का कंपोनेंट करना है। देखिए तो एक अलोंग द वेलोसिटी, ये मान लीजिए चल रहा है इसी रफ्तार से, तो ये हो जाएगा va cos थीटा a और ये हो जाएगा vb cos थीटा b। एंड इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, vb sin थीटा b एंड va cos थीटा। तो यहां से देखिए रिजिड बॉडी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट का वेलोसिटी है ये अपना पॉइंट b है और ये पॉइंट अपना a है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b along the line joining of these 2 points must be same। ये जो va cos थीटा va cos थीटा a is equals to vb cos थीटा b, ये रिलेशन मस्ट होल्ड करना चाहिए, तब जाकर बोलेंगे कि रिजिड बॉडी कांस्टेंट है। लाइन वेलोसिटी along the line joining must be same। जैसे हमने बात किया कि देयर इज नो एनी सेपरेशन ऑफ वेलोसिटी और अप्रोच बिटवीन 2 पॉइंट, तो वो तभी संभव है जब ये दोनों पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, along the line joining must be same, then we can say that rigid body constant। क्लियर। एक और बात यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी, ठीक है, इसको हमने ओमेगा से रोटेट करा दिया इस एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ए लेते हैं, बी लेते हैं और एक सी लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है अपना, ये बी है, ये सी है। अब ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो किसी टाइम टी में, आफ्टर टाइम टी में ये कितना रोटेट कर जाएगा, तो मान लेते हैं कि ये ओमेगा टी रोटेट करेगा, ये भी कितना रोटेट करेगा ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, फिक्स रहने वाला है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी हमने मान रखा है। अगर रिजिड बॉडी है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो आफ्टर टी टाइम बाद ये जो जितना एंगल कवर करेगा उतना ही ये भी कवर करेगा, ये भी कवर करेगा, यानी एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पॉइंट विल बी सेम। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा ऑफ पार्टिकल मस्ट बी सेम, ओमेगा ऑफ रिजिड बॉडी विल बी सेम। तो सारे पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, यानी बॉडी का ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है, ये सब बातें समझ लीजिए। हो गया रिजिड बॉडी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पार्टिकल मस्ट बी सेम। क्लियर। और यहां पर हमने देखा कि रिजिड बॉडी का ओमेगा सेम होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ओमेगा से रोटेट कराते हैं तो सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा फिक्स है। डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो जितना एंगल ये कवर करेगा पॉइंट ए, उतना ही ये एंगल कवर होगा, उतना ही एंगल ए कवर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट। Now we are going to start a rigid body motion। रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। देखिए रिजिड बॉडी मोशन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। देखिए पहला सबसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड प्योर रोटेशनल मोशन, थर्ड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। लेकिन डेली लाइफ में एग्जांपल देते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन कब होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोचिंग आते हैं, घर से कोचिंग आते हैं, घर से मार्केट जाते हैं, तो आपका जो मोशन होता है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है ना। आपका जो मोशन होता है वो क्या है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। जैसे आपके घर में फैन चलता है तो फैन का जो मोशन है वो प्योर रोटेशनल मोशन है। और मान लीजिए अगर आप अपने घर से कोचिंग के लिए या मार्केट जाते हैं तो अगर साइकिल यूज करते हैं या बाइसाइकिल यूज करते हैं तो साइकिल या बाइसाइकिल का जो व्हील का जो मोशन होता है, व्हील जो मोशन करता है उसके मोशन को हम बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। पहिया जो है, पहिया उसका गोल गोल घूमता भी है और आगे की तरफ जाता है, तो वैसे मोशन को हम बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो आइए वन बाय वन हम बात करते हैं। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे, एंड
कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हम उसको बोलते हैं मैंने किसी भी चीज को आपने रफ्तार दिया, स्पीड दिया, और हर पार्टिकल का, ईच एंड एवरी पार्टिकल का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इन ए पार्टिकुलर टाइम इंटरवल मस्ट बी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन में क्या है, किसी भी चीज को अगर आप रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना, रोटेटरी मोशन करा रहे हैं, तो सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल विल बी सेम इन ए पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तब जाकर हम उसको बोलेंगे कि वो प्योर रोटेशनल मोशन है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के बारे में बोलना हो तो क्या बोलेंगे कि ऐसा पार्टिकल जो दोनों मोशन कर रहा, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ताकि वन बाय वन हम बात करते हैं उसके बारे में, रिजिड बॉडी मोशन के बारे में। देखिए यहाँ पर बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इन ए पार्टिकुलर टाइम इंटरवल मस्ट बी सेम। जैसे मान लीजिए एक सरफेस लिए हैं, सरफेस पे क्या किया, एक ब्लॉक रखी, इस ब्लॉक को हमने रफ्तार दी, ठीक है, इसमें मार्क कर लिया हमने 2 पॉइंट ए एंड बी। आफ्टर सम टाइम इसमें dt डिस्टेंस टाइम t में मान लेते हैं कि इन टाइम t में इसने कितना कवर कर लिया डिस्टेंस vt, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी इज vt। तो अब यहां से पॉइंट ए के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना ही डिस्टेंस b के द्वारा, हर पार्टिकल के द्वारा, हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मस्ट बी सेम होना चाहिए। ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम t, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर a जो है यहां से अगर vt चला है, ये जो है अगर vt चला है तो b को भी कितना चलना पड़ेगा, b को भी vt चलना पड़ेगा, यानी हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। हर पार्टिकल जितने भी, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से कोई भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी बनता है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल है सारे के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है इन टाइम में मस्ट बी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए ये कर्वीलिनियर पाथ हो सकता है, ये जो अपना पाथ लिया है अपन लोगों ने, ये पाथ जो लिए हैं ये कर्वीलिनियर हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि केवल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इट मे बी कर्वीलिनियर आल्सो, ओके। तो ये हो गया अपना प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसको बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। देखिए तो इसको हमने क्या किया, इस रॉड को हमने ओमेगा से घुमा दिया, केवल ओमेगा से इसको मूव करा दिया। मान लीजिए ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है। एक रॉड है जिसमें हमने 4 पॉइंट मार्क कर रखा है, तो अब सारे पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल 1, 2, 3, 4 all have same angular displacement in a particular interval of time। मान लेते हैं किसी टाइम इंटरवल में अगर ये पॉइंट ए जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना ही बी भी करेगा, सी भी करेगा, डी भी करेगा। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। देखिए थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में।
displacement angular displacement of each particle will be same in particular interval of time. Then this type of motion is known as pure rotational motion. जैसे motion of fan आपने घर में देख सकते हैं, जैसे आपके घर में जो motion of fan का जो motion होता है वो pure rotational motion होता है. या पहिया मान लीजिए जैसे आप साइकिल को आपके घर पे साइकिल होगा पहले वाला जैसे कि स्टेज पे आप लगा दीजिए और पैडल से उसको मूव कीजिएगा तो व्हील का जो मोशन होगा वहीं पे वो क्या होगा प्योर रोटेशन मोशन होगा. क्लियर. आइए इसके बाद बात करते हैं अपन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन के बारे में. चलिए अब हम बात करने चल रहे हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में. तो आपने पहले ही बताया कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन उसको बोलते हैं जहाँ पे आपके जैसे साइकिल का जो व्हील है उसका जो मोशन होता है वो गोल गोल रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट मूव भी करता है. तो वैसे मोशन को बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन. तो आइए हम थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. मान लीजिए ये व्हील है और ये सरफेस है तो इस पे क्या हो रहा है इसका मोशन जो हो रहा है व्हील का. देखिए हमने इसको भी रफ्तार आगे की तरफ v वेलोसिटी दे रखा है और ओमेगा से ये मूव कर रहा है. तो इसका जो मोशन होगा मोशन ऑफ व्हील जो होगा उसको बोलेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन मोशन. देखिए ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और गोल गोल अपने पाथ पे अपने इस एक्सिस के लॉन्ग जो है वो गोल गोल मूव भी कर रहा है. ठीक है. तो ऐसे मोशन को बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन मोशन. ठीक है. कंबाइंड ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन मोशन. जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने घर पे जो साइकिल है बाइसाइकिल या बाइक है कोई भी चीज है या किसी भी चीज का जो पहिया है व्हील जो है वो मूव करता है उसका क्या मोशन होता है कंबाइंड ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन मोशन होता है. तो यहाँ पर हम लोगों ने रिजिड बॉडी मोशन के बारे में बात कर चुके हैं. अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में क्या डिफरेंस होता है. सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ रखा था फिर रोटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी. ठीक है. तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन वर्सेस रोटेशन मोशन. हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है फिर हमको रोटेशन मोशन की आवश्यकता क्यों पड़ी. सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वन पार्टिकल when we talk about motion of one particle then we have deal about the circular motion. हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वहां पे एक पार्टिकल के मोशन के बारे में एनालाइज करते हैं कि वन पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है वन पार्टिकल का पाथ क्या है. तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. इन केस ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन वी हैव टॉक्ड अबाउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल. इस पार्टिकल को हम सर्कुलर मोशन. क्लियर. तो देखते हैं हम सर्कुलर मोशन के बारे में हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि मोशन ऑफ वन पार्टिकल इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वी टॉक अबाउट मोशन ऑफ वन पार्टिकल. मोशन ऑफ वन पार्टिकल. But in case of rotation motion, we talk about n number of particles. जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे here we have taken
here we have 4 particles and each and every particle perform circular motion. ओके तो यहाँ पे 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट पार्टिकल है, ये भी सर्कुलर मोशन है, इंडिविजुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है। सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल सभी इंडिविजुअली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बट हमने इस सारे एक्सिस को रोटेट कर रखा है ओमेगा से, तो अब सारे पार्टिकल का जो मोशन होगा कंबाइनली ऑल पार्टिकल जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस बॉडी, तो हम ये सारे का जब हम मोशन का एनालाइज करेंगे तो इसको बोलते हैं रोटेशन मोशन। ठीक है, तो राइट डाउन देखिए, when we deal about infinite number of particle, when we deal about infinite number of particle performing each particle performing circular motion, each particle performing circular motion, then combined motion of all particle, then combined motion of all particle we study as a rotation motion, we study as a रोटेशन मोशन। तब जाकर हम स्टडी करते हैं रोटेशन मोशन के बारे में। क्लियर? तो ये मेनली डिफरेंस होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वी हैव स्टडी अबाउट मोशन ऑफ वन पार्टिकल, बट इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन वी टॉक अबाउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। ए बॉडी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। जब हम किसी बॉडी के बारे में, किसी रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, एंड इफ वी रोटेट अबाउट tell that the motion of all particle is a circular motion. Clear? And combinedly known as the motion of body is rotation motion. Clear? So this is the main difference between the circular motion and rotation motion. Okay.